दोस्तों, कनेडियन इकॉनमी आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है जहां पर कब ये दीमक की तरह आपकी जॉब, आपके घर और आपकी जेब को खा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। Fraser Health says physician staffing challenges are to blame for the service disruptions this weekend. एक तरफ जहां डॉक्टर्स और नर्सेज के अभाव में इमरजेंसी वार्ड बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और इंजीनियर्स अपने घर का गुजारा टैक्सी चलाकर कर रहे हैं। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। Drowning in debt, more Canadians are watching their cost of living climb while depending on credit cards to survive. And as CTV's Colton Prale tells us, there are new warnings from the Bank of Canada. दुनिया में सबसे खूबसूरत शहरों की कैटेगरी में रखे जाने वाले शहर अब नशे का गढ़ बनते जा रहे हैं। अगर आप इस देश के सिटीजन हैं या इस देश में एक सुंदर भविष्य के लिए आना चाहते हैं, तो आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिए कि आखिरकार मैं ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्यों आपको ये चर्चा देश के बड़े मीडिया में सुनने को नहीं मिल रही है। अमेरिका कई दशकों से कनाडा को अपनी सपोर्ट देता आ रहा है और ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है कि अगर अमेरिका आपके संग खड़ा है तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। अमेरिका और कनाडा के रिश्ते बहुत ही अच्छे और मजबूत माने जाते हैं, लेकिन कुछ समय से जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, वो रिश्ते कुछ चरमरा से गए हैं। अमेरिका के कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनका है नशे का, फेंटेनल का, जो कि मैक्सिको और कनाडा से एंटर हो रहा है उनकी सरहदों में। और दूसरा सबसे बड़ा उनका मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन। आज की डेट में अमेरिका में हो रहे क्राइम का एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुके हैं। कनाडा ने अभी काफी फोर्स को लगाया है अपनी बॉर्डर्स पे, जिसे कि वो फेंटेनल जार का नाम दे रहे हैं। $1.3 billion by Trudeau. अगर अमेरिका की माने तो ये जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं, ये पुख्ता इंतजाम नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी इस बात का जिक्र करते हैं कि कनाडा को अमेरिका की 51 स्टेट बन जाना चाहिए, उसके पीछे उनका महत्व Could the American flag be adding another star in 2025? ताकि कैनेडियन लीडर्स नेगोशिएशन करें और जानने की कोशिश करें कि हमारी नेबर कंट्री, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, आखिरकार हमारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, आखिरकार अमेरिका की क्या डिमांड्स हैं। अगर हम उन डिमांड्स पर काम करें तो मेरे ख्याल में रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। मेरे ख्याल में वो रिश्ते वापस आ सकते हैं जो हमेशा से थे, एक बहुत ही अच्छे रिश्ते, और जिसकी वजह से एक कनेडियन हमेशा प्राउड करता था और प्राउड करता रहेगा। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है देश के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका हमारे संग नहीं है तो हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा और इस देश की इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 25% टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम पर ऑलरेडी लगाया जा चुका है। वो ना केवल सिर्फ कनाडा पर लगाया है, वर्ल्ड में अगर कहीं से भी स्टील और एल्युमिनियम आ रहा है अमेरिका में तो वो उस पर लगाया गया है। लेकिन कनाडा के लिए 25% टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम, इसके बहुत ज्यादा मायने हैं। Last year, the U.S. imported 6 million tons of steel and 3.2 million tons of aluminum from Canada, more than any other country. कनाडा का 90% स्टील और एल्युमिनियम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इस्तेमाल करता है। ना केवल स्टील और एल्युमिनियम, बल्कि कनाडा की फार्मिंग इंडस्ट्री का 60% का शेयर भी अमेरिका ही इस्तेमाल करता है। देश कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड है। हालांकि अमेरिका की इकोनॉमी एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया के किसी भी देश से। देश में चल रही इंडस्ट्री ऑलरेडी अमेरिका में मूव हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है देश के पास एक लीडर ही नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका कनाडा से किसी किस्म की कोई डील नहीं करना चाहता। अब कनाडा अपने बिगड़े हुए रिश्ते अमेरिका से बनाने की बजाय यूरोपियन यूनियन का रुख करते जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि अपने बिगड़े हुए डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारने की बजाय कनाडा को यूरोपियन यूनियन की तरफ मूव कर देना चाहिए? जब देश का कोई लीडर ही नहीं है तो देश की बागडोर आखिरकार कौन संभालेगा? जस्टिन ट्रूडो, जो कि रिजाइन दे चुके हैं 6 जनवरी 2025 को, उसके बाद देश में कोई लीडर है ही नहीं। लिबरल पार्टी को अब अपना एक कैंडिडेट चुनना है और देश को
नया प्राइम मिनिस्टर चुनना है। देश की नैया डूबती जा रही है, वो हम सब जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से कैंडिडेट हैं जो लिबरल पार्टी की तरफ से देश को पेश किए जा रहे हैं। क्या वो इस देश को आने वाले रिसेशन से बचा पाएंगे? क्या वो इस देश को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे? देश का हर नेता अपनी वाहवाही में जुड़ा हुआ है। सेव ओंटारियो, सेव अल्बर्टा, सेव बीसी। जब कोई कनाडा के बारे में सोच ही नहीं रहा तो आप कैसे सोच सकते हैं इस देश की तरक्की के लिए? लिबरल पार्टी अब एक नया कैंडिडेट इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिनका नाम है मार्क कार्नी, जिसको कि आपने खबरों में सुना ही होगा। मार्क कार्नी का अगर रिज्यूमे देखें तो ये बहुत ही इंप्रेसिव है। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से स्टडी की हुई है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की। वो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने एज अ गवर्नर इन कनाडा और एज अ गवर्नर इन इंग्लैंड जॉब की है। इंग्लैंड अलग होने जा रहा था यूरोपियन यूनियन से, जिसको नाम दिया गया ब्रेक्सिट। उस समय उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर होते हुए उन्होंने काफी पॉलिटिकल व्यू दिए, जिसकी वजह से ब्रेक्सिट में इंग्लैंड को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस उनसे किसी किस्म की पॉलिटिकल राय नहीं चाहते थे, लेकिन उनके इन पॉलिटिकल व्यूज की वजह से ब्रिटेन में पॉलिटिशियंस और ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी धक्का पहुंचा। ब्रिटेन में चल रहे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, अंधाधुंध मनी को प्रिंट किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन को काफी इकोनॉमिक धक्का लगा। हालांकि 2008 में एज अ गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा उन्होंने कैनेडियन इकोनॉमी को रिसेशन से निकलने में काफी मदद भी की, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा भी गया। मार्क कार्नी ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है वैल्यूज बिल्डिंग बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अगर आप किसी इंसान की बुक पढ़ लें तो आपको उनकी सोच के बारे में बहुत ही अच्छे से और विस्तार में पता चल जाएगा। उनकी बुक में उन्होंने कहा है कि हमें एक आम आदमी को रिवॉर्ड्स देने होंगे ग्रीन चॉइसेस के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन देश में चल रही बड़ी इंडस्ट्री को पनिश करना होगा पोल्यूशन के लिए। And that we penalize high polluting foreign imports. So we're going to develop a carbon border adjustment mechanism. तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आखिर हमें पनिश क्यों करना है? जब एक इंडस्ट्री किसी देश में आती है, टैक्सेस के रूल है, इंडस्ट्रीज को बनाने के रूल है कि इंडस्ट्री कैसे बनाई जाएगी, किस तरह से आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक देश में करने जा रही है, उसके पीछे उसके कई सालों के प्लान्स होते हैं और उन प्लान्स को लेकर एक इंडस्ट्री अपने फ्यूचर को तय करती है। जब वो सब नॉर्म्स तय हो चुके हैं और हम कह रहे हैं कि हमें इंडस्ट्री को पनिश करना होगा, तो इस तरह के माहौल में कौन सी दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री कनाडा में आकर इन्वेस्ट करना चाहेगी? आप इस बात को जरा गहराई से सोचिए कि क्यों पनिश किया जाएगा। अगर मुझे पनिश किया जाएगा मेरे रिच होने के लिए, तो मैं इस देश में इंडस्ट्री क्यों लगाऊं? मैं किसी और देश में इंडस्ट्री लगाऊंगा जहां की मेरे कई सालों का फ्यूचर तय होगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है, जहां पे उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर भी तय होगा। एक इंडस्ट्री को चलाना कोई आसान काम नहीं है। देश में ऑलरेडी चल रही इंडस्ट्रीज इस टेरर को देख रही हैं, इस टेरर को समझ रही हैं और वो यहाँ से जा रही हैं। Amazon ने क्यूबेक में अपने वेयर हाउसेज को टोटली बंद कर दिया है। उसके पीछे कई कारण हैं, एम्प्लॉइज की यूनियनाइज और गवर्नमेंट्स की आने वाली पॉलिसीज, जो कि एक बड़ी इंडस्ट्री और बिलियंस इन्वेस्ट करने जा रहे इन्वेस्टर्स के लिए अनुकूल नहीं दिखती हैं। इस बात को जरा गंभीरता से सोचिए कि अगर देश की कोई भी इंडस्ट्री इसी तरह से पलायन करती रहेगी तो क्या देश में रिसेशन नहीं आएगा? क्या देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका नेबर होते हुए भी आज नेबर की फीलिंग हमें नहीं आ रही है। कनेडियन पॉलिटिशियंस देशभक्ति का झंडा लेकर खड़े हुए हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे और इस रिसेशन के दीमक का उन पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आम इंसान या तो आप हैं या मैं हूं। हम सबको इन चीजों का फर्क पड़ता है, हम सबको उनकी बनाई गई हर नीति का फर्क पड़ता है। हम सबको एक इंडस्ट्री के आने से, एक इंडस्ट्री के जाने से, देश में लग रहे किसी भी कानून को लाने से लेकर देश में चल रहे किसी भी कानून को हटाने तक का फर्क पड़ता है। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, शायद उन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश चलाने वाले लीडर्स अगर एक बयान भी देते हैं तो उन शब्दों से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक देश को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आप और हम नहीं कर रहे हैं। जब देश के लीडर्स जो कि इतने सालों से एक देश को चला रहे हैं, उन्हें इन बातों का पता है कि हमारे एक शब्द से, हमारे एक काम से देश में चल रहे लोगों की जिंदगी का क्या हाल होगा, इस देश की इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, तो आखिरकार वो ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी को एक खड्डे में धकेलने हुए में लगे हुए हैं। मार्क कार्नी के बारे में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। of the board happened after I ceased to be on the board. On Tuesday, Carney said the formal decision came out after he quit to run for Liberal leader. But press releases from October say the decision had already been made and only needed formal approval. City News contacted the Carney campaign and Brookfield for an explanation, but has received no response. मार्क कार्नी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, जो कि टोरंटो में थी, और उनके पीएम कैंडिडेट बनने से पहले वो कंपनी अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी है। तो आप और मैं ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि इस देश की इकोनॉमी को डूबने से बचा सकते हैं, इस देश में आने वाले रिसेशन से बचा सकते हैं, इस देश को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, तो आखिरकार जिस कंपनी के वो चेयरमैन थे, आखिरकार वो कंपनी पहले ही शिफ्ट क्यों कर दी गई? तो ये किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? मार्क कार्नी एक मिलेनियर है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार वो किस तरह से एक आम आदमी का दुख समझते हैं। आजकल वो हर जगह फेमस हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह अपनी कैंपिंग कर रहे हैं। एक कारपेंटर, एक इलेक्ट्रीशियन से मिलकर उसका दुख जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको सच में लगता है कि वो दुख जानने की कोशिश कर रहे हैं, या एक मखौटा है देशभक्ति का, या एक स्टंट है देश में पीएम बनने का? मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, ना मैं किसी के हक में हूं। क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि देश को एक अच्छा लीडर मिले और देश तरक्की की तरफ बढ़ सके? क्या आप नहीं चाहेंगे कि देश के डिप्लोमेटिक रिश्ते ना केवल अमेरिका बल्कि चाइना, इंडिया से सुधर पाएं ताकि देश तरक्की की तरफ बढ़ सके? दोस्तों, मैंने आपसे इस कवरेज में कई मिले जुले कमेंट्स को शेयर किया, कई मिले जुले थॉट्स को शेयर किया, कई मिले जुले फैक्ट्स को शेयर किया, और मेरे द्वारा की गई ये कवरेज अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्यार ही मुझे एनकरेज करेगा देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए और उस फैक्ट को निकालने के लिए जो कि नेशनल चैनल आप तक नहीं पहुंचने देगा। नमस्कार।